इस हिंदू मंदिर में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए दो देशों के बीच शुरू हो गया युद्ध। कंबोडिया ने 60 साल पुराने हथियार से थाईलैंड में मचाई तबाही। इस शिव मंदिर में छुपा है सदियों पुराना रहस्य, भारत से भी जुड़ा इतिहास। कंबोडिया या फिर थाईलैंड, किसका साथ देगा भारत? उधर इस शिव मंदिर के आसपास गिर रही मिसाइलें, इधर भारत में बजा भोलेनाथ का डमरू, भारत में उठी मांग, मोदी की आ गई चेतावनी। यही वो चमत्कारी हिंदू मंदिर है जिसके लिए दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। कंबोडिया ने 60 साल पुराने हथियार से हमला करके पूरे थाईलैंड को हिला दिया है और अब थाईलैंड का हमला भी शुरू हो गया है। ये दोनों देश बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसा इस मंदिर में क्या है जिसे पाने के लिए दोनों देश एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं? इसकी वजह आपको जाननी बहुत जरूरी है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश बहुत शांति वाले हैं। यहाँ बौद्ध धर्म और सनातन को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। हमेशा युद्ध से ये लोग दूर रहते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस शिव मंदिर के लिए ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं? इस मंदिर का रिश्ता भारत से भी बहुत गहरा है। कंबोडिया और थाईलैंड के युद्ध में भारत किसका साथ देने वाला है और भारत ने क्या चेतावनी जारी की है? उससे पहले इस मंदिर के बारे में जान लीजिए जो युद्ध की वजह बना हुआ है। 11वीं सदी में प्रिय विविहर मंदिर को खमेर सम्राट सूर्यवर्मन ने भगवान शिव के लिए बनवाया था। कहते उस दौरान राजा कोई भी युद्ध लड़ने से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आते थे। इस मंदिर में आज भी शिवलिंग है। इस मंदिर में भगवान शिव के द्वारपाल भी देखे जा सकते हैं। कहते यही द्वारपाल भक्तों की मनोकामना शिव जी तक पहुंचाने का काम करते थे, ऐसी मान्यता है। धीरे धीरे वक्त बदला और 19वीं सदी आते आते यहाँ पर फ्रांस का कब्जा हो चुका था। 1907 में फ्रांस ने उस समय एक नक्शा बनाया जिसमें मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया, लेकिन थाईलैंड का कहना है कि ये मंदिर उसका है। इसके बाद से कंबोडिया और थाई सेना के बीच कई बार झड़पें हुई, लेकिन इस बार दोनों युद्ध के मैदान पर सामने से कूद पड़े हैं। ये शिव मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड सीमा पर है। मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। थाईलैंड का कहना है कि जमीन उनकी है, जबकि कंबोडिया इसे अपना हिस्सा मानता है। कंबोडिया के पास एक ढंग का फाइटर जेट तक नहीं है। रूस के 60 साल पुराने हथियार से कंबोडिया ने हमला किया है, जिसने थाईलैंड में तबाही मचाई है। ऐसे में थाईलैंड भी अब शांत नहीं बैठने वाला है। अगर इस युद्ध में चीन उतर गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन भारत कंबोडिया और थाईलैंड में किसका साथ देगा ये जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि दोनों ही देश बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। कंबोडिया की और भी ज्यादा हालत खराब है। दोनों ही देश बौद्ध और सनातन को मानने वाले हैं। दोनों देश भारत की इज्जत भी करते हैं। ऐसे में भारत यही चाहेगा कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया की संस्कृति भी भारत से बहुत मिलती है। यहाँ के लोग भगवान राम को भी मानते हैं और इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि भगवान शिव के इस मंदिर के लिए दोनों देश युद्ध में उतर आए हैं। लेकिन डर सिर्फ एक बात को लेकर है। थाईलैंड के साथ चीन के रिश्ते अच्छे हैं। चीन ने थाईलैंड को हथियार भी बेचे हैं। ऐसे में चीन खुलकर सामने आ सकता है, लेकिन कंबोडिया भी गलत नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये मंदिर कंबोडिया में ही स्थित है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर चल रहे युद्ध की वजह से भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे और वहां यात्रा करने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों को 7 इलाकों में यात्रा करने पर मना किया है। इसके साथ ही कंबोडिया में रहने वाले भारतीयों को भी सतर्क किया है। बताया जा रहा है कि मोदी ने थाईलैंड और कंबोडिया के पीएम से भी बात की है ताकि युद्ध को रोका जा सके, क्योंकि अगर इन दोनों ही सनातनी देशों में तबाही हुई तो उससे भारत के लोग भी दुखी होंगे। जो भगवान शिव का मंदिर कभी लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, अब उसी के लिए दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। भारत के अंदर भी मांग उठ रही है कि भारत को दखल देकर युद्ध को रोकना चाहिए। वैसे आपकी राय क्या है? क्या भारत को दखल देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।